अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सर्दियों में पिटूनिया के फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे गार्डन में बहुत खूबसूरत लुक देते हैं और स्पेशली सर्दियों में इसको लगाया भी बहुत ज़्यादा जाता है और गर्मियाँ ख़त्म होने तक ये अच्छे खासी फ्लावरिंग देते रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो फिर हम इनकी जगह शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मियाँ ये बर्दाश्त नहीं करते। अभी भी मौसम बहुत अच्छा है और इतना ज़्यादा गर्मियाँ तो नहीं स्टार्ट हुई हैं, इसीलिए पिटूनिया के सारे फ्लावर्स जो मैंने घर में अपने लगाए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, सीड से ग्रो किए हैं, लेकिन बहुत अच्छी इनकी फ्लावरिंग हो रही है। और आज मैं आई थी इनकी सीड कलेक्ट करने। वैसे तो हम इसकी पिंचिंग करके इसके फ्लावर को इंक्रीज़ करते रहते हैं, यानी जितनी पिंचिंग करते हैं उतनी ही इनके अंदर फ्लावरिंग अच्छी होती है। आप देख भी सकते हैं मेरे ज़्यादातर प्लांट्स प्लास्टिक के पॉट में लगे हैं, कुछ शॉपर में लगे हैं, कुछ आप समझिए इस तरह के मिट्टी के जो गमले होते हैं उनमें लगे, लेकिन सभी में इसके अंदर फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। और वैसे मैं बताया कि जैसे जैसे पिंचिंग करते हैं इसकी फ्लावरिंग अच्छी होती है, लेकिन अब चूँकि मौसम ख़त्म हो रहा है लिहाजा अब हम इसकी पिंचिंग करना थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है। कुछ प्लान ही सभी इसके अंदर मैंने सीड बनने को छोड़े हैं। और सीड बनने को किस तरह छोड़ते हैं कि यानी पहले मैंने क्या किया कि बहुत सारे, चूँकि ससर तो हम कर रहे थे, लेकिन अब मैंने ये फ्लावर्स छोड़ दिए सूखने को। और आप देखिए कि फ्लावर्स अब जो हैं यहाँ सूखे, तो सूख के उसके बाद इसके अंदर छोटे छोटे से ऐसे बल्ब से छोटे से गोल गोल से ऐसे अंदर पॉट से बन जाते हैं। और फिर ये पॉट जो होते हैं छोटे छोटे से, जब ख़त्म वो सूखते हैं तो उसके अंदर सीड होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सीड जो है वो कहाँ है मेरे इसके अंदर। मैंने काफ़ी सर्च किया इसलिए कि काफ़ी अब हो रहे हैं अभी। आपको दिखाती हूँ करीब से, ये देखिए कुछ जो इसके अंदर अभी ग्रीन ग्रीन से, देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन से होते हैं, ये जो अंदर है ये हैं इनके पॉट्स से होते हैं, इसके अंदर जो है वो सीड होते हैं। ये देखिए आप, ये वाला आप देखिए, ये है सीड। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये अब बिल्कुल तैयार है और इसको मैं तोड़ लूँगी। ये देखिए, ये मैंने तोड़ा सीड और आपको दिखाती हूँ मैं, एक मिनट। ये देखिए मैं इसको ओपन करती हूँ और इसके सीड बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये देखिए आप, ये है पिटूनिया के सीड, इतने छोटे छोटे से हैं। तो इसको फिर हम अगले साल के लिए सेव कर लेंगे। देखा आपने, इस तरह से इसके सीड निकलते हैं और कितने छोटे होते हैं, लिहाजा इसको बहुत आहिस्ते से हम इसको किसी भी शॉपर के अंदर करके रख लेंगे। थोड़ी सी हम राख उसमें मिक्स कर लेंगे, वरना ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। ज़रा सी राख मिक्स करके और इनको हम किसी भी शॉपर के अंदर सेव कर लेंगे। और देखिए किस तरह से हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ और सीड कि और मैं भी तलाश करी थी, मुझे और अभी दिखे नहीं थे, लेकिन ये कि छोटे छोटे सब के अंदर गोल गोल से मेरे ग्रीन से बन गए हैं। और अब मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि इनको मैं ना तोड़ूँ। तो आप ये कीजिए कि अब जो आपके फ्लावर्स हैं वो सूख रहे हैं तो उनको अपने पॉट में कुछ में लगा तो छोड़ दीजिए, और जब आपके ये हो जाए तो तैयार हो जाए तो आप उनको तोड़ लीजिए। और कुछ जो है वो आप को ऐसे तोड़ दीजिए जब बहुत ज़्यादा हो। लेकिन देखिए जब हम को तोड़ते नहीं है ना तो ये इस तरह से स्प्रेड हो जाते हैं। आप ही देखिए, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर ये निकल के सारे सीड गिर गए। ये देखिए आप सीड देखिए, अगर हम नहीं तोड़ते तो ये पॉट जो है फट जाता है और इसके अंदर से सारे सीड जो हैं वो गिर जाते हैं। लिहाजा इससे पहले कि ये फट के निकल जाए, ज़रा से आपको लगे कि ये ब्राउन हो गए हैं, आप तोड़ लीजिए। तो मैं इसको भी तोड़ लेती हूँ। सही है, ये देखिए इसके अंदर भी कितने सारे सीड हैं, ये देखिए आप। तो इसलिए ओपन हो जाते हैं, लिहाजा आपने वेट नहीं करना है कि हम अभी छोड़ दें, अभी बाद में तोड़ेंगे, वो सब ओपन होकर गिर जाएंगे। लिहाजा जल्दी जल्दी जहाँ जहाँ आपको ब्राउन ब्राउन पॉट में के अंदर ये ब्राउन ब्राउन से लगे तो आप ये पॉट्स को तोड़ लीजिए और बस आप इसको सेव कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट ईयर आप सितंबर अक्टूबर में आप दोबारा से इनको लगा लीजिए सीड को। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।